यदि आपका शनि खराब है या शनि की दशा चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको एक इतना अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगी, और उस उपाय को इतने उसकी वैज्ञानिकता भी आपको बताऊंगी जो आपको करना है। और उस उपाय को करने के बाद हो ही नहीं सकता है कि शनि आपसे नाराज रहे। शनि देवता आपसे खुश हो जाएंगे, और अगर आपके हिस्से की कोई पनिशमेंट भी होगी ना तो उसको भी वो माफ कर देंगे। तो इस तरह से आप ये वाला उपाय करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राम दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और भी जो कुछ करना है आप सब कुछ करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी लिखें। तो दोस्तों, क्या है ना कि जब हमारी शनि पंडित जी कुंडली देखते हैं और पंडित जी कहते हैं अरे शनि की दशा है, तो बाप रे, हमारे तो होश ही उड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि वो ना बहुत बढ़िया सजा देने वाले हैं। समझ लो आप बहुत बढ़िया जज हैं वो। तो अगर आपने कभी कोई गलत काम किया है तो उसकी मेमोरी कहाँ है? हमारे शनि देव के पास है। जब दशा आएगी ना, बस तब तो ऐसी पटखनियां खाते हैं ना कि कोई उठ नहीं पाता है फिर। तो दोस्तों, मैं हमेशा बताती हूँ इस चीज़ की। मैंने एक बार एक बुक में पढ़ा था कि माता पार्वती ने भगवान शंकर से बोला कि ये तो बहुत ही गलत बात है कि जो ये ग्रह नक्षत्र है ना, ये मनुष्य को बहुत परेशान करते हैं। बेचारा अपने आप अपनी जिंदगी जी रहा है, बीच में ग्रह आ जाता है और वो उसका सब कुछ रायता फैला देता है दुखों का पहाड़ आ जाता है। और तब पंडित जी के पास, तो पंडित जी कहते हैं तुम्हारा तो ये वाला ग्रह खराब है ना। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से बोला ये बहुत ही गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारे इनोसेंट, उन्हें पता ही नहीं है हमने किया क्या है। तो इसलिए भगवान शंकर ने कहा पार्वती से कि पार्वती, ये जो ग्रह होते हैं ना, ये खराब मनुष्य की के लिए नहीं है। ये जो ग्रहों में मेमोरी है उस मनुष्य के कर्मा की। आपने जो भी कर्म करे पीछे, उनकी जो मेमोरी है वो स्कैन हो रखी है। सीधे कहा हमारी जो ग्रह है ना, इन ग्रहों में हमारी वो मेमोरी स्कैन हो रखी है। और जब समय आएगा, क्योंकि समय से पहले वो बोलते नहीं है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता किसी को। राइट टाइम पर जब समय आपका आएगा ना, तो आपके बुरे कर्मों का भी हिसाब होता है, और वो हिसाब हमारे ग्रह करते हैं जो ग्रह खराब होते हैं। अब बताओ पंडित जी क्या करते हैं? तो शंकर भगवान ने कहा कि मनुष्य का जो भी है ना, अपनी ही करनी है। इसीलिए कहते हैं एक्सेप्टेंस विथ टोटालिटी। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मेरा ही था। जितना आप ब्लेम करेंगे ना, उसने ये करा, उसने ये करा, उसने ये करा, आप अपने दुखों को और बढ़ाएंगे, और साथ में आपको रेमेडी भी नहीं मिलने वाली। क्योंकि भगवान कहते हैं अच्छा अभी भी संभल नहीं रहा है, मतलब अभी भी होश नहीं है, इतना कुछ हो गया, इतना पनिशमेंट, 4 थप्पड़ मार के भी अगर किसी ने चोरी की है और वो सीधा खड़ा हो रखा है कि लाओ जरा, तो बताओ और गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, है ना तो एक बार ना एक्सेप्ट करें चीज़ों को कि हाँ मैंने कभी कुछ बुरा किया था, उसी का ये मुझे मिल रहा है जो ग्रह खराब हो रखे। तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि शनि की दशा, तो शनि की दशा जब आती है तो पंडित जी बहुत तरीके के उपाय बताते हैं। अब तो शनि दान वाले भी बड़े हो गए ना, 10 रुपए दो ना, वो कहते हैं नहीं जी शनि का दान कर रहे हो तो 50 रुपए दो ऐसे हो गए। तो शनि दान वाले भी दुनिया भर के हैं। लेकिन एक उपाय ऐसा है कि आपका शनि, समझ लो, आपको बहुत कुछ देके जाएगा, लेकिन उतनी ही विश्वास के साथ, उतने ही प्रेम से आपने बिल्कुल जुड़ करके भगवान से और नतमस्तक होकर के आपने ये प्रयोग करना है। तो दोस्तों, करना क्या है? आपने शनिवार के दिन आपने चूरमा बनाना है, बढ़िया सा देसी घी में। अब ऐसा नहीं है ना कि अरे कुछ नहीं ऐसी चले, नहीं, जो बढ़िया से जो घी आप खाते हो ना, शुद्ध घी, गाय का घी हो तो सबसे अच्छा है। तो गाय के घी में आपने चूरमा बनाना है उसमें मीठा डालना है, और जब घी की बिल्कुल ऐसी खुशबू चलनी चाहिए एकदम, है ना। फिर आपने एक गोला लेना है और गोले को बीच में से काट देना है। अब एक हिस्से पर आपने वो चूरमा भरना है। फिर भगवान जी के सामने बैठना है, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है, अपने हनुमान जी शनि देव को भी याद करना है, और उसके बाद भगवान से बोलना है कि हे भगवान, मेरे सभी गलत कर्मों के लिए मुझे माफ़ करें,
और मेरी तरफ से ये छोटा सा प्रयोग है, इसको स्वीकारें। अब उस आधा कटे हुए गोले में जो चूरमा भरा हुआ है उसको लेकर के आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। शाम को रखना है आपने पीपल के पेड़ के नीचे वो, ठीक है। वहाँ पर चींटियाँ वगैरह भी होती हैं, वैसे रहती तो हैं ही, आप देख लेना। वहाँ पर चींटियों के पास में आप रख लेना या फिर आप रख लेना बस, ठीक है। फिर आपने घर आ जाना है, ठीक। आप घर आए, अगले दिन सुबह आपने फिर वहीं जाना है देखने के लिए, पूजा करनी है, नहाना धोना है। फिर आपने वहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, देखना है उस पर मतलब जो आपने रखा हुआ है प्रसाद है उस पर चींटियां लगी कि नहीं लगी, आपने देखना है। अगर नहीं लगी है तो आपने फिर घर आ जाना है, लेकिन निराहार रहना है। फिर आपने दिन में जाना है, फिर आपने देखना है उसमें चींटियां उस पर उसको खाने लगी कि नहीं खाने लगी। फिर इस तरह से आपने शाम को फिर एक चक्कर जाना है। जैसे ही उस पर चींटियां लग गई हों, फिर आपने घर आकर के अपने आप भी कुछ खाना है। आपने जैसे ही उस प्रसाद को चींटियां लेने लगती हैं, आपका शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, आपका शनि ग्रह शांत होने लगता है और आपको माफ़ कर दिया जाता है और आपको कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। दोस्तों, चींटियों को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। चींटियों को खिलाने से हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो बताओ कितनी बड़ी बात है। और रेमेडी हमारे इसी उसमें है, अर्थ में है, समझ लो हमारे आसपास ही है जिनको हम देखते भी नहीं है ना। कई बार तो हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते, चींटियां ना झाड़ू लगा के इधर उधर कर देते हैं उनको, है ना। तो आपको ये वाला काम करना है शनिवार के दिन। लगातार इसको 10-11 शनिवार के दिन करें कि शनिवार के दिन आपको ये काम करना है और फिर आप देखना आपको शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपका शनि खत्म हो जाएगा, आपको आशीर्वाद देके जाएगा। इन्हें बहुत देते हैं, शनि देवता ही हैं जो देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये काम करें, परेशान ना होएं। जब आपकी कुछ लोग होते हैं ना, परेशानियों को ज़्यादा देखते हैं। नहीं नहीं, परेशानी तो आ रही है, बस उसको निकलना कैसा है, इस सॉल्यूशन पे जाएं हमेशा। परेशानियों के लिए नहीं रोना है, जो आ गया आए, वो तो आता रहेगा। जैसे पेज पलटते हैं ना, ऐसे कभी सुख है कभी दुख है, ये सब आते रहते हैं। बस आपको ये देखना है कि अब इससे बाहर कैसे निकलना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करें, आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।